स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो हमारे बिहार बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का जो बहाली है, यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, ताकि सभी तक वीडियो पहुँच सके। वीडियो को हम फटाफट सबसे पहले प्रारंभ कर लेते हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो वो कौन था? तो एस एन सेन थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो एस एन सेन थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर लेते हैं। तो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो वह भारतीय कौन था? वह था सैयद अहमद खां, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैयद अहमद खां है। और हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। साथ ही आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग का एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। वहीं नेक्स्ट है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। यानी कि मंगल पांडे जो 34वीं आरबी के बटालियन थे, 34वीं आप लोग रेजिमेंट के बटालियन थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही इन्होंने कब प्रारंभ किया था? तो 29 मार्च को इन्होंने कारतूस वाले बंदूक को चलाने से मना कर दिया था। इसका कारण क्या था? तो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसे चलाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल पांडे सिपाही था। तो वो सिपाही क्या था कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, आप लोग देख सकते हैं। वहीं कह रहा है नेक्स्ट में कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और कब प्रारंभ हुई? तो 10 मई 1857 को। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ से? तो ये प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से की गई थी। वहीं नेक्स्ट आ रहा है, ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव से प्रारंभ किया था। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो वह घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। आगे का पॉइंट में कह रहा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो विद्रोहियों ने जो अपना प्रतीक चिन्ह जो चुना हुआ था, वो क्या था? कमल और रोटी था, जो कि प्रतीक चिन्ह में था। और विद्रोह जो हमारा होने वाला था, वो समय से पहले हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये किसका था? तो गारो का था। यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट क्वेश्चन जो इधर उधर से लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं कह रहा उलगुलान विद्रोह जुड़ा था। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो कहाँ? आने की महारानी लक्ष्मीबाई जो है, उनका जन्म कहाँ है? जन्मस्थल तो वाराणसी है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, वाराणसी। वही नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। तो वो कौन था? खान बहादुर खान थे। खान बहादुर थे। वहीं लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। कहाँ पे है? तो ग्वालियर में। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किससे? तो हीरोज से करना पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, वह थी, तो कौन थी? बेगम ऑफ अवध। यानी कि यहाँ पे आप लोग इसको भी अंडरलाइन कर दिया गया है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली थे। इसी तरह बच्चों, आगे का जो पॉइंट है, वो कह रहा है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या थी। तो कहाँ से थी? तो अवध से सबसे अधिक मात्रा में विद्रोही थे, कर रहे थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। तो कौन था वो? तो तात्या टोपे थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ से थे विद्रोहियों का? तो वो अवध से थे। इसके अलावा आप लोग को बता देते कि अवध को जो आने की आर्मी का पौधशाला कहा जाता है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। तो वो कौन था? तो वो तात्या टोपे थे। वहीं कह रहा है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। किसका थे? तो वो नाना साहब के थे। नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव का पुत्र था। और इनका जो था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था? तो इनका पेंशन बंद कर दिया था, जिसके कारण से ये विद्रोह कर रहे थे।
वहीं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो वो किससे दिया था? बख्त खान को दिया था। बख्त खान कहाँ से अगुवाई कर रहा था? तो दिल्ली का वास्तविक नेता था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, दिल्ली का वास्तविक नेता कौन था? तो बख्त खान थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी, अंग्रेजों की जो नीति थी वो इसमें से यानी कि डलहौजी को भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है। उन्होंने हड़प नीति चलाया था, जिसके तहत में सतारा को सबसे पहले यानी कि ब्रिटिश राज में मिला लिया था। इसके अलावा 1856 ईस्वी में अवध को भी अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। तो रामचंद्र पांडुरंग नाम किसका था? तो तात्या टोपे का था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं कह रहा पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो वो कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह, और इसके अलावा भी पीर अली भी थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, पीर अली पटना से आने के विद्रोह कर रहे थे, पीर अली थे। और बिहार से कौन अगुवाई कर रहा था? तो बाबू कुंवर सिंह। वहीं कह रहा असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो वो कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त थे जो असम से 1857 के विद्रोह का अगुवाई कर रहा था। आगे का पॉइंट कर रहा है 1857 के, यहाँ पे 1800 होगा बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो वो केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर था, जगदीशपुर। और यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, बाबू कुंवर सिंह थे। वहीं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो अभी हमने आपको ऊपर बता दिए कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। वहीं जगदीशपुर के राजा थे, तो वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो वो कौन था? आउवा के ठाकुर कुशाल से थे। कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशाल से थे। वहीं आगे का पॉइंट कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाले इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया था? 1856 में किया गया था। इससे पहले जो बंदूक था उसका नाम क्या था? तो ब्राउन बैस था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ब्राउन बैस। ब्राउन बैस के स्थान पर ये बंदूक लाया गया था। और इस बंदूक का खासियत क्या था? तो इस बंदूक को चलाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। खींचने वाला स्थान क्या था? गाय और सुअर की चर्बी से बना था, जो दोनों धर्म, हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के खिलाफ था। और जिसके कारण 29 मार्च को, कब? 29 मार्च को मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, इन्होंने बंदूक चलाने से इनकार कर दिया। और उन्होंने साथ ही हुरसन और बाऊ को गोली मारकर हत्या कर दी, यानी 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी। जिसके कारण उसको 8 अप्रैल, कब? यानी कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को यानी कि फांसी दे दी गई। 1857 ईस्वी को उसको फांसी दे दिया गया। और साथ ही ये प्रथम स्वतंत्रता आने के सेनानी के रूप में, जो शहीद होने वाले व्यक्ति के रूप में जाना गया। लेकिन यह विद्रोह पूरी तरह से यानी कि पूरे भारत में फैल गया था। आगे कह रहा है 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे। तो वो कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। आप लोग इसको ध्यान लीजिएगा, फाइनल जो हमारा बीपीएससी का एग्जाम है उसमें बहुत ही आप लोग को प्लस पॉइंट देने वाला है सब प्रश्न। साथ ही सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, कहाँ का था? तो वो आगरा का रहने वाला था। वहीं कह रहा है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। तो वो कौन नहीं लिया था? भगत सिंह ने नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। तो किसका नहीं था? उधम सिंह का, जो कि यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। तो सबसे ज़्यादा जो यानी कि अंग्रेजों को सहायता करने वाला राजवंश था वो कौन था? ग्वालियर का सिंधिया था। आगे का पॉइंट कह रहा है भारत ने शिक्षित मध्य वर्ग ने उन्होंने क्या किया? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। क्या बनाए रखी थी? तटस्थता, यानी कि विद्रोह से दूर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो वह क्षेत्र कौन सा था? चित्तौड़ था। आप लोग देख सकते हैं चित्तौड़। वहीं आगे कह रहा है बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था। तो वह भाग कौन सा था जो अप्रभावित रह गया था? तो वो मुंगेर था। आगे का पॉइंट कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो वो कौन था? जॉन बेनेट हैरिस थे। आप लोग इसको देख लीजिए। वहीं आगे कह रहा है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने। और ये 1857 के समय में गवर्नर जनरल थे।
आगे कह रहा है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि, तो इसका क्या कारण था, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसका कारण क्या था कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। आगे कह रहा है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, किसने दी थी, तो सर जेम्स आउट्राम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे। वहीं आगे कह रहा है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो कौन थे, बी डी सावरकर थे। इन सभी जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वो जो वन लाइनर टाइप का, ये सभी प्रश्न बीपीएससी का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से यानी कि नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजीला खेराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो वो कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि ये कट्टर दुश्मन थे। ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो फैजाबाद से कर रहे थे। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है, तो सही अवधारणा क्या है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। आगे का पॉइंट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब की थी, 1 नवंबर 1858 को की थी। और 1 नवंबर 1858 के बाद यानी जब सिपाही विद्रोह हमारा समाप्त हुआ तो क्राउन का जो सिस्टम था वो भी यानी कि ब्रिटिश में तब्दील हो गया। साथ ही आप लोग को बता दें आगे का पॉइंट यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, तो वो कौन है, पील आयोग है। आगे का पॉइंट कह रहा है 1857 का विद्रोह मुख्यतः सफल रहा, तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, यानी कि जो भी विद्रोह कर रहे थे सभी अपने अपने उद्देश्य के लिए कर रहे थे। झांसी से लक्ष्मीबाई जो थे वो उत्तराधिकारी के लेकर लड़ रहे थे, क्योंकि उसका जो दंतक पुत्र था, गोद लिया हुआ बच्चा, उसको उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया गया था। साथ ही नाना साहब तो अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हमारे दिल्ली से थे, तो दिल्ली हरजत बेगम महल अपने लखनऊ के लिए लड़ रहे थे। तो इसी तरह से सब अपने अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए लड़ रहे थे। अगर सभी एकजुट होकर उस समय विद्रोह करते तो उसी समय हमारा यानी कि जो 1857 का विद्रोह था वो सफल होता। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक है, तो ये कौन है, दीनबंधु मित्र है। आगे का पॉइंट कह रहा वंदे मातरम गीत लिखा है, किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कुछ प्रश्न को ऐसे भी ऐड कर दिए जो कि इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो किस पर, सन्यासी विद्रोह पर। किस पर, सन्यासी विद्रोह पर। आगे का पॉइंट है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित किससे, आरसी मजूमदार से है। किससे, आरसी मजूमदार से है। आगे का पॉइंट कह रहा मुंगेर के बरियाह ताल विरोध का उद्देश्य था, तो ये क्या था, बकासत भूमि की वापसी की मांग, यानी कि बकासत भूमि की वापसी की मांग था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो वो क्या था, पटना था। कुछ प्रश्न जो है ऐसे ऐड किया हुआ है, तो उसके बारे में भी आप लोग को बता दे रहे हैं। नेक्स्ट का जो पॉइंट कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे, पामर्स्टन थे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पवाना उपद्रव में विप्लव हुआ। क्या हुआ, नील विद्रोह जो थे ये सभी में यानी कि विप्लव हुआ। कोल विद्रोह तो 1831-32 का नेतृत्व किया किसने, बुद्धू भगत ने किया था। आप लोग इसको भी जान लीजिए। वहीं बघेरा विद्रोह हुआ तो ये बड़ोदरा में हुआ। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ प्रश्न जो है 1857 से पहले का भी लिया गया है। साथ ही नेक्स्ट नीचे जो कुछ प्रश्न दिया गया यहाँ पे छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह हुआ, तो ये कब हुआ, 1820 में हुआ। आगे का जो पॉइंट कह रहा है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो किसने किया, सिंधु और कांदू ने और भैरव चांद ने किया था। सिंधु, कांदू, भैरव चांद। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो ये मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को हराया था। आप लोग इसको जान लीजिए। वहीं कूका आंदोलन के संगठित किया, किसने संगठित किया, गुरु राम सिंह ने किया था। आगे कह रहा जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था, तो वह कौन था, बिरसा मुंडा था। आप लोग हमें कमेंट में बताइए बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो वो कोल्हालपुर था। आगे कह रहा मानव
बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम कौन था? तो वो खोन थे। तो इस तरह से जो भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर बने रहें। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।